हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने कहानी के बारे में शुरुआत की थी, जो एक गद्य विधा है। इसके अंदर हमने देखा कि प्रथम कहानियां कौन सी है, कहानी आंदोलन कौन कौन से थे और जो प्रारंभिक काल की जो कहानियां थी उसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर देखा। इस क्लास के अंदर हम द्विवेदी युग के बारे में, इस द्विवेदी युग से आगे प्रेमचंद युग है, प्रेमचंदोत्तर युग है, इनकी जो कहानी है वो हम देखेंगे और इसके बाद में एक क्लास और लेंगे, जिसके बाद में हमारा कहानी विधा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ईयर का कोर्स करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग की कहानियों के बारे। तो जो द्विवेदी युग की जो कहानियां है वो हमारे 1900 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक का जो काल है उसको द्विवेदी युग में विभाजित किया गया। इंदुमती है वो 1901 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी पर मिट्टी 1901 ईस्वी जो माधवराव सफरे की है। ये 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़, यानी जो ये एक टोकरी पर मिट्टी है वो 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ नामक जो पत्र था उसमें ये प्रकाशित हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इंदुमती है वो तो हमारे सरस्वती पत्रिका में है। कौन सी है? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। और जो एक टोकरी पर मिट्टी है जो 1901 ईस्वी में जो माधवराव सप्रे की है वो छत्तीसगढ़ नामक पत्र में प्रकाशित है। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी मास्टर भगवान दीन। मन की चंचलता 1902 ईस्वी माधव प्रसाद मिश्र। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी गिरिजादत्त वाजपेयी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष। अब इसके बाद में है हमारा द्विवेदी युग के प्रमुख जो कहानीकार। ये तो द्विवेदी युग में शुरुआत की जो कहानियां थी। अब जो प्रमुख कहानीकार है उनको हम देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकारों में पहला नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी का, जो 1865 से लेकर 1932 ईस्वी तक थे। इंदुमती 1900 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित थी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी 1900 ईस्वी में ही हुआ था। सरस्वती पत्रिका उसके बारे में अच्छे से मैंने पढ़ाया है। गुलबहार 1902 ईस्वी, ये भी सरस्वती पत्रिका में। और परिणीनी परिणय 1887 ईस्वी में, जो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। डॉक्टर बचन सिंह रचना काल के आधार पर इसी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, क्योंकि ये 1887 में प्रकाशित हो गई थी और इंदुमती वो 1900 ईस्वी में। तो परिणय परिणीनी जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी उसको डॉक्टर बचन सिंह रचना काल के हिसाब से हिंदी की प्रथम कहानी मानते। परंतु जो कहानी के मुख्य तत्व होते हैं, भाषा शैली, उद्देश्य, विषय वस्तु, ठीक है, कथा वस्तु, तो वो चीजें इनमें नहीं मिलती है। इस कारण से इंदुमती को ही प्रथम कहानी मानते, परिणय जो परिणय परिणीनी परिणय है उसको नहीं मानते। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। माधव प्रसाद मिश्र है वो 1881 से 1907 ईस्वी में थे। मन की चंचलता 1902 ईस्वी सुदर्शन पत्रिका में, ये कौन से पत्र में प्रकाशित हुई थी? सुदर्शन पत्र में। वरदावन लाल वर्मा है वो 1884 से 1969 ईस्वी तक थे। राखी बंद बाई 1909 ईस्वी, जो प्रथम ऐतिहासिक कहानी है। प्रथम ऐतिहासिक, तो प्रथम ऐतिहासिक कहानी है वो राखी बंद भाई है 1909 ईस्वी। और जो ऐतिहासिक कहानियों की शुरुआत करने वाले तो वो भी थे वरदावन लाल वर्मा, यानी ऐतिहासिक कहानियों के जनक माने जाते। नकली किला इनकी कहानी है। फिर नाम आता है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, जो 1891 से 1945 ईस्वी के बीच हुए थे। इनकी कहानी है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, उनकी कहानी है रक्षाबंधन 1913 ईस्वी, ताई, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन और पगली। ये इनकी कहानियां है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है, ये कहानियां देखकर पूछते हैं। जो गद्य विधाएं हैं इन विधाओं में से देखकर पूछते ये किनकी रचना है।
अब है इनके कहानी संग्रह गल्फ मंदिर, क्योंकि प्रेमचंद है उसने कहानी को गल्फ कहा है। चित्रशाला 2 भागों में, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कल्लोल। फिर नाम आता है जवालादत्त शर्मा, भाग्य चक्र, अनाथ बालिका और मिलन। इसके बाद में नाम आया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनकी 3 कहानियां और तीनों ही महत्वपूर्ण है। उन 3 कहानियों से भी ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो 1883 में जन्म हुआ था और 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। पहली जो कहानी है वो है सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में प्रथम कहानी है। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो हमारे सिलेबस में भी होती है, जो 10वीं 11वीं 12वीं की जो किताबें उनमें तो कई बार आई हुई है। तो उसने कहा था 1915 ईस्वी बहुत ही शानदार कहानी है। 1902 ईस्वी जयपुर से समालोचक पत्र निकाला आरंभ किया, यानी जो समालोचक नामक पत्र है उसके जो प्रकाशक थे, संपादक थे, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, और ये जयपुर से प्रकाशित होता था। और शुरुआत कहां से की गई थी? 1902 ईस्वी से। इसके बाद में नाम आया राधिका रमन प्रसाद, कानों में कंगना 1913 ईस्वी। आगे देखो, अब द्विवेदी युग के बाद में नाम आता है प्रेमचंद युग की कहानियां। तो हमारा द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर 1916 ईस्वी तक था, और अब प्रेमचंद युग की कहानी है वो 1916 से लेकर 1936 ईस्वी तक की मानी जाती है। अब इसके अंदर मुख्य है वो प्रेमचंद है, और प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी। अब देखते हैं हम प्रेमचंद की कहानी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद 1880 से लेकर 1936 ईस्वी, 1880 में पैदा हुए थे और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद जी की पहली कहानी संसार का अनमोल रतन, ये कहानी 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। ये उर्दू में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी ममता 1908 ईस्वी। अब देखिए हमारे के क्वेश्चन किस प्रकार का आता है एग्जाम में, कैसे आपको उसको करना है। आपसे पूछा जाए प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, तो आपको करना संसार का अनमोल रतन, संसार का अनमोल रतन, जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित थी, परंतु वो जमाना पत्र में किस नाम से प्रकाशित थी? नवाब राय नाम की, उनके लेखक थे नवाब राय, और वो उर्दू में थी, हिंदी में नहीं थी। सिर्फ प्रेमचंद की पहली कहानी थी वो। आपसे पूछा जाए हिंदी की पहली कहानी कौन सी है प्रेमचंद की, तो आपको आंसर होना चाहिए ममता। आपसे पूछा जाए प्रेमचंद नाम से हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो नाम होना चाहिए ममता, जो 1908 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कम पढ़ना है, और जो पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ना है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है वो आपको, क्योंकि जो गाइडे हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर है, सभी वही चीजें पढ़ाते हैं और वही चीजें गाइडों में किताबों में लिखी हुई होती है। अब आप उसको याद भी करते हो, पर आप उस एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ पाते हो कि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है। तो आप पीछे वाले क्वेश्चन पेपर देखिए और वहां से देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। आगे देखिए, अब जो प्रेमचंद है उसकी कहानियों के अलग अलग सोपान किए गए, तो उन सोपानों के बारे में देखिए। प्रथम सोपान है 1915 से 1920 ईस्वी तक का है, उसके अंदर कहानियां लिखी गई। सोत 1915 ईस्वी, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी और आत्माराम 1920 ईस्वी। यहाँ पर इतनी कहानियां नहीं है, मैंने वो कहानियां ली है जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। बाकी प्रेमचंद की तो 300 के लगभग कहानियां हैं। अब बात करते हैं द्वितीय सोपान की। द्वितीय सोपान है 1920 से लेकर 1930 ईस्वी तक। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी, हार की जीत 1922 ईस्वी, सवा शेर गेहूं 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, कजाकी 1926 ईस्वी, सुजान भगत 1927 ईस्वी, अलगोचा 1929 ईस्वी और पूस की रात 1930 ईस्वी। ये जो पूस की रात है, यहाँ पर जो पोष महीना होता है ना, उस पोष महीने की बात की गई है। पूस का मतलब वो घास पूस नहीं है, ठीक है ना। पूस की रात का मतलब जो जाड़े की रात होती है, जो सर्दी अधिक पड़ती है, उस रात की बात की गई है। तृतीय सोपान 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, बेटी वाली विधवा 1932 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी। ये जो सारी कहानियां हैं वो महत्वपूर्ण है और मोस्ट है।
बहुत शानदार कहानियां, जब भी आपको टाइम मिले तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहानियों उपन्यासों से जो भी साहित्य हम पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो उससे हमारे ज्ञान का विकास होता है। तो आपको जब भी टाइम मिले पढ़नी चाहिए। पूरा साहित्य हम नहीं पढ़ सकते, पर जो जो अच्छी चीजें होती है वो पढ़नी चाहिए, जैसे जैसे आपको समय मिले। आगे देखो, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी, नमक का दरोगा। अब देखिए, इनके द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या 300 मानी गई है, जो मैंने आपको बता दी। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। यानी जो इनकी कहानियों का जो संग्रह है वो 8 भागों में प्रकाशित है, मानसरोवर नाम से। पीछे शायद छूट गया था, जो सोजे वतन था, सोजे वतन है वो 1907 में के लगभग है। तो वहां पर क्या था कि उस सोजे वतन को आप देख लेना। सोजे वतन है वो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इनकी कहानियों का संग्रह था प्रेमचंद की, क्योंकि उसमें जो राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित जो वर्णन था, साहित्य कहानियां थी, तो उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। फिर इनका जो दूसरा कहानी संग्रह मानसरोवर, जो 8 भागों में प्रकाशित है, जो वर्तमान में पूछा गया इनसे संबंधित, यानी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह का क्या नाम है, तो मानसरोवर है। कितने भागों में, तो 8 भागों में। इसके बाद में नाम आया जयशंकर प्रसाद, 1889 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। इनकी जो प्रथम कहानी है वो ग्राम 1911 ईस्वी में, और अंतिम कहानी है जो सालवती है। अब इसकी अन्य कहानियां देख लेते हैं। अन्य कहानियों की बात करें तो आकाशदीप, बेड़ी, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी, ममता और छोटा जादूगर। अब है इनका कहानी संग्रह। कहानियों और कहानी संग्रह को आपको अलग अलग अच्छे से याद करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से इनका कहानी संग्रह नहीं है, तो उनमें से एक कहानी दे देंगे, तो वो याद तो रहता है, फिर आप कंफ्यूजन हो जाते हो। छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। तो ये इनके कहानी संग्रह। फिर नाम आता है बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन नाम से ये 1869 में पैदा हुए थे और 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जो सुदर्शन नाम है, उनका जो हार की जीत 1920 ईस्वी में जो प्रथम कहानी है। फिर नाम आया पांडे बेचन शर्मा उग्र 1901 ईस्वी, चॉकलेट 1928 ईस्वी, दोजक की आग 1929 ईस्वी। दोजक का मतलब होता है नरक। हम जो नरक और स्वर्ग की बात करते हैं तो नरक, दोजक का मतलब है नरक। उपेंद्र नाथ अश्क, देशभक्त। पंडित जवाहरलाल दत्त शर्मा, भाग्य चक्र। यानी इनकी जो एक एक दो दो कहानी है मोस्ट, तो वो देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको महाप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। चतुरी चमार, ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से इसका क्या नाम है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ये ब्रह्मा है या महेश है या विष्णु है। सियाराम शरण गुप्त, झूठ सच। अब देखिए, सियाराम शरण गुप्त है, उसकी कहानी है झूठ सच, और एक है झूठा सच, झूठा सच। ये क्या है, उपन्यास है, कहानी है, और किसकी रचना, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पीछे हमने पढ़ा है राहुल सांकृत्यायन, 7वीं के बच्चे 1935 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादिनी 1934 ईस्वी, पापी पेट। ये जो कहानियां है ये हमारे प्रेमचंद युग की कहानियां थी, और प्रेमचंद युग के ये लेखक थे। अब बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानी, जो प्रेमचंद के बाद में शुरू हुई थी, जो 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक है। तो प्रारंभिक काल की कहानियां, द्विवेदी युग की कहानियां, प्रेमचंद युग की कहानियां, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियां, और उसके बाद में हम आगे देखेंगे जो नई कहानी है वो। तो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर ये सारी जो कहानी विधा है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग में यशपाल का नाम आता है 1903 से लेकर 1976 ईस्वी। यशपाल की जो कहानी है वो है पिंजरे की उड़ान, तट का तूफान, फूलों का कुर्ता, और आदमी और खच्चर। बात करते 2 नंबर पे जैनेन्द्र, 1905 से 1988 ईस्वी। जैनेन्द्र की कहानियां भी महत्वपूर्ण है। हत्या 1927 ईस्वी, खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन,
फांसी, एक रात, पत्नी, मास्टर साहब और एक कैदी, ये जो सारी कहानी है वो जैनेंद्र की है। इनके लिए मैंने एक लाइन बनाई है जिसको हम सूत्र तो नहीं कह सकते पर आपको याद करने में सुविधा होगी। यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको इसे बोल के बता देता हूं। जैनेंद्र की पत्नी एक रात पाजे पहनकर मास्टर जी के पास जाकर बोली, आप खेल खेल में अपना भाग्य लिखकर कैदी को फांसी देते। ये एक लाइन आप याद करोगे तो इसके अंदर जो जैनेंद्र की जो कहानी है वो सारे नाम इसके अंदर आ जाते और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर नाम आता अजय, जो 1911 से 1987 ईस्वी में थे। अमरवल्लरी, सिग्नेचर, हरसिंगार, शरणार्थी और ग्रेग्रेन, बहुत शानदार ये इनकी कहानियां हैं। अब देखिए इनकी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में नाम आता है विफतगा, कोठरी की बात, जेदोल, ये तेरे प्रतिरूप और शरणार्थी। कहानी और कहानी संग्रह आपको अलग अलग याद करने हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी, हिलोर, मिठाई वाला, ये बहुत शानदार कहानी है मिठाई वाला। त्याग और बलिदान, निंदिया लागी। आगे देखो, आगे प्रभाकर माचवे, इनकी कहानी है संगीनों का साया। अब देखिए आगे जो है नई कहानी, इसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक हमने जो देखा उसमें किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अच्छा सा एक कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।